आज हमारे बीच एडमिशन हब में आए हुए हैं अमृतसर ग्रुप्स ऑफ कॉलेज के हरमन सर, जो कि वहाँ के एडमिशन देखते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ सवालों के जवाब। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आजकल बहुत सारे एग्जाम खत्म हो चुका है, जी तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज्ड है कि वो जी कैसा कॉलेज चुने और कॉलेज में क्या देखे चूज करते टाइम। जी 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 तो सर, इस पे कुछ एक्सप्लेन कीजिए आप। जी मैं आपको सबसे पहले तो एक मेरे गुरुजी बड़ा अच्छा शेर बोलते थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते थे कि शिक्षा से ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही हमारी शान है, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा और शिक्षा ही हमारी पहचान है। तो मैं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एज अ डिप्टी डीन वहाँ पे आउट स्टेशन एडमिशन का देख रेख करता हूँ और शिक्षा के माध्यम से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे आपने बोला कि बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चों को अभी नहीं पता चल रहा कि किस कॉलेज में जाएं या कौन सा कोर्स लें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 23 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन है। ये अमृतसर पंजाब में है और ये एकमात्र कॉलेज है जो पिछले 15 सालों से नैक ए ग्रेड है, ए कैटेगरी में आ रहा है और हम 2014 से ऑटोनमस कैटेगरी में भी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ आपके बोकारो लाइव के माध्यम से या एडमिशन हब बोकारो के माध्यम से, कि ज़्यादा कुछ बच्चों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों ने देखना है कि उन्होंने कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर बच्चा मेडिकल का है तो मेडिकल की कौन कौन से स्ट्रीम्स अच्छे हैं आफ्टर एमबीबीएस, और अगर बच्चा नॉन मेडिकल का है तो कौन कौन से स्ट्रीम्स अच्छे हैं उनके लिए नॉन मेडिकल। अब अगर बच्चे ने साइंस लिया है और नॉन मेडिकल किया हुआ है तो उसके लिए सबसे पहला जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑप्शन होता है वो होता है इंजीनियरिंग। तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है। और अब बच्चा देखेगा इंजीनियरिंग में कौन सा स्ट्रीम देखना है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद एआई एंड एमएल सर्टिफिकेशन है जो आजकल चल रहा है, किसी का सिविल में इंटरेस्ट है, किसी का इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, किसी का मैकेनिकल में इंटरेस्ट। तो एज पर हिज इंटरेस्ट वो बच्चा उस फील्ड को चूज कर सकता है। अब अगर बच्चे ने मेडिकल किया हुआ है तो आफ्टर एमबीबीएस अगर उसका नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ या कम मार्क्स आए हैं तो वो कुछ और ऑप्शंस चूज करना चाहता है, तो और भी ऑप्शंस उसके पास हैं। जैसे मेडिकल स्ट्रीम में वो फार्मेसी में कर सकता है, फार्मेसी में वो फार्म डी कर सकता है, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, विच इज़ वेरी वेरी गुड कोर्स। और उसके बाद वो पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे रेडियोलॉजी हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, या और भी पैरामेडिकल है जैसे मेडिकल लैब साइंस हो गया, इसमें भी जा सकता है। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बहुत सी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स करवाती हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। बच्चे को कुछ पैरामीटर्स लेने हैं, उस पैरामीटर्स को उसने देखना है कि अगर वो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, तभी वो उस कॉलेजेस में जाए। उसको मतलब बच्चा ही नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट देयर अगर वो ये 4 पैरामीटर फॉलो करता है। अब उस आपके माध्यम से मैं ये बच्चों को ये पैरामीटर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो पैरामीटर है वो है नैक। जो कॉलेज नैक का ए कैटेगरी में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है अगर ए कैटेगरी में आ रहा है तो कॉलेज अच्छा है। अब ये चीज बच्चे ने देखनी है कि वो कब से वो ए कैटेगरी में है, क्योंकि आपके बोकारो में जैसे मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि वो रेस्टोरेंट जब 10 साल पहले था क्या वो वही था, और जो वो आज है क्या वो वही है? उसको नंबर 1 बनते बनते 10 साल लग गए, है ना। तो इसी वजह से जो नैक ए कैटेगरी में कॉलेज है कितने सालों से है, ताकि वो आज उसका जो सिस्टम है, जो उसने सिस्टम बनाया हुआ है अपना, वो सिस्टम उसका पूरा का पूरा डेवलप्ड है, डेवलपिंग स्टेज पे नहीं। तो आप यही कोशिश होती है ना आपकी कि जो नंबर 1 रेस्टोरेंट है बोकारो में, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्वीट शॉप है, शायद आपको पता होगा, मानसरोवर। तो वो मानसरोवर जो 10 साल पहले थी और जो 10 साल आज है, जब उसने अपना सारा सिस्टम प्रोसेस करके जो अच्छा अपने आप को रिप्यूटेड बनाया, तो वहीं आप जाओगे ना सबसे बढ़िया में। तो जो 10 साल पहले थी वो 10 साल बाद वो नहीं रहती, वो अपना अपना अपडेशन चलती रहती है। तो ये चीज बच्चों को बहुत जरूरी है देखनी। जो कॉलेज नैक का ए ग्रेड है या ऑटोनमस कैटेगरी में आ रहा है वो कब से है, कि उसका जो सिस्टम है वो डेवलप्ड है ना, इन्फेंसी स्टेज पे तो नहीं है। ये चीज मैं आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहूंगा। सेकेंड थिंग, जो पेरेंट्स और बच्चों के अक्सर सवाल होते हैं कि सर कुछ स्कॉलरशिप या कुछ वित्तीय सहायता हमें मिल सके, तो वो चीज
जैसे बिहार गवर्नमेंट ने किया है, नीतीश गवर्नमेंट ने, यहाँ पे भी आपके सोरेन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया हुआ है। वो है क्रेडिट कार्ड, जिसको बोलते हैं गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, और एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं ई कल्याण। ये स्कीम्स उन कॉलेजेस को मिलती है जो नैक के ए कैटेगरी में आते हैं। नैक की ए कैटेगरी फर्स्ट चूज कर लिया, ये देख लिया कि कब से नैक है। जैसे हमारा अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लास्ट 15 ईयर से नैक ए मेंटेन करके रखा है, 2014 से ऑटोनोमस करके रखा है। ऑटोनोमस में मैं आपके आ रहा हूं, बाद में आपको बताता हूं ऑटोनोमस का क्या फायदा है क्या नहीं है। तो ये चीज गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम में उसको बच्चे को लोन मिल जाता है बैंक से, और वो अपनी पढ़ाई जो है आराम से कर सकता है। और लोन का जो रीपेमेंट शेड्यूल होता है बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में, और बहुत ही अच्छा इंस्टॉलमेंट पे जो करना होता है उन्होंने वो है। और ई कल्याण के माध्यम से उसको हर साल लगभग लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है। तो बहुत सारी ऑप्शन है, बच्चे को बस थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। बच्चा आए आपके सेक्टर 4 में एडमिशन हब के ऑफिस में, रामजस जी हैं यहाँ पे, उनसे सहायता ले ले। जब हम मैडम पढ़ते थे ना, तो हमारे पास इतनी वो सहूलतें नहीं थी, हमारे पास इतना गाइडेंस नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, इतना एआई नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो हमें जो गांव देहात में बताते थे, हम सरपंच को बोलते थे, वो चूज करता था, तो हम चले जाते थे। लेकिन आज बच्चा बहुत बहुत फॉर्चुनेट है, बच्चे के पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में बच्चा अगर बेस्ट चुनेगा तो उसको बेस्ट फैसिलिटी मिल सकती है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने बात बोली ऑटोनोमस, अब काफी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, मैं किसी को डिफेम करने का मेरा कोई मतलब नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं जैसे ऑटोनोमस का मतलब होता है कोई भी कॉलेज अपना सिलेबस अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बना सकता है। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने ही हमारे कॉलेज में, अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लिया बीटेक में, तो आप क्यों लेंगे एडमिशन? आपको पहले तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके बाद एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, उसके बाद अच्छी फैकल्टी चाहिए, और लास्ट में आपको यही चाहिए कि मैं जब अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से पढ़ के बाहर निकलूं, या पढ़ते पढ़ते मुझे हाथ में जॉब चाहिए, हाँ, कुछ अच्छा प्लेसमेंट मिलना चाहिए। अब एक चीज प्लेसमेंट का ये चीज है, जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं वो देखते हैं बच्चे को प्लेसेबल कैसे बनाना है। अब मान के चलिए हम 1980 की बात करें, तब जो गाड़ियां आप देखते थे या चलाते थे, दैट वर कोर मैकेनिकल, कोई उसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं होता था, कोई इनबिल्ट सेंसर नहीं होते थे, रेन वाइपर सेंसर, या आप बात करें एडास लेवल, ये जो चीजें आ रही हैं, और आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडल्ज हो रही है, वो तब नहीं था। लेकिन अगर हम हर दिन, हर मंथ और हर साल कुछ चीजें अपने सिलेबस में ऐड नहीं करेंगे, जो नई इन्वेंशंस आ रही है, आपको पता है हर दिन में 5 नई इन्वेंशंस आ रही है आईबीएम की साइड से, तो अगर वो हम अपने सिलेबस में ऐड नहीं करेंगे तो बच्चा वो पीछे रह जाता है, तो इंडस्ट्री को कोप अप नहीं कर पाता और प्लेसमेंट नहीं ले पाता। इस वजह से बच्चे को ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है उसने देखना है कि कॉलेज ऑटोनोमस श्रेणी में है और कब से है, वही चीज कि कब से उसने अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो ये चीजें हैं कुछ, वो बच्चा देख सकता है। और हमारे पूरे इंडिया में लगभग 45,000+ जो है कॉलेजेस हैं, 45,000+ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उसमें 2% इंस्टीट्यूट हैं जो ऑटोनोमस है। तो अगर बच्चा चुन लेगा कि ऑटोनोमस कैटेगरी का इंस्टीट्यूट, तो पहले ही 2% चुन लिया उसने, उसके बाद जब वो देखेगा कि कब से ऑटोनोमस है, तो वो अमंग 1% और 0.5% में आ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी सरल चीजें हैं जो बच्चों को दिमाग में रख के किसी भी जगह एडमिशन लेना है। सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, पैसा आपको सरकार दे रही है, इंफॉर्मेशन आपको आपके बोकारो लाइव या एडमिशन हब से मिल जा रहा है ना, सहायता के लिए हम बैठे हुए हैं। तो बच्चा इज वेरी फॉर्चुनेट इन दिस इरा। तो मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आइए अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का फैमिली का पार्ट बनिए और फील द डिफरेंस।